नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं रिसर्च अर्थात अनुसंधान की कक्षा में, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम अभी जारी किए हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसका संपूर्ण भाग, जिसमें कि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बताया था, प्रसामान्य वक्र भी बताया था। इसके बाद पिछली कक्षा में मैंने स्क्यूनेस अर्थात वैषम्यता को बताया था। आज मैं उसी संदर्भ में कुकुदता अर्थात कर्टोसिस या कुकुदी जिसको कहते हैं उसको मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आज। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सब सारा ये जो टर्म है बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो देखेंगे कि ये कर्टोसिस अर्थात उससे पहले हम जाते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसके हिसाब से जब हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक इस प्रकार से सामान्य वितरित होता है। सामान्य वितरित का मतलब होता है कि इसके जो मेन केसेस होते हैं वो बीच में होते हैं और दोनों तरफ बिल्कुल सामान्य होता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फिर इसके जो मैंने दो तरीके बताए थे या दो प्रकार जो बताए थे, इसमें कई बार जब क्या होता है कि जब विविधता हो जाती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि केस बीच में नहीं रहता है, दूसरे तरफ या तीसरे तरफ फैला हुआ होता है, तो उस अवस्था में वैषम्यता हो जाती है। इससे पहले की कक्षा में अगर आप देखेंगे तो उसको मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है कि वैषम्यता हो जाता है। फिर वहीं पर अगर मान लीजिए कि इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में अगर मान लीजिए कि वो ज़्यादा नुकीला हो जाता है या फिर मध्य हो जाता है या फिर अगर फ्लैट हो जाता है, उस केसेस में ये कुकुदता हो जाता है। तो कुकुदता जब हो जाता है या कुकुदी जब हो जाता है, कर्टोसिस जब हो जाता है, तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं। जब 3 प्रकार माने गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तुंग कुकुदी। तो तुंग कुकुदी, दूसरा आता है आपका मध्य कुकुदी, और फिर तीसरा आ जाता है चिपिट या चिपटा, चिपिट कुकुदी। तो इसमें 3 तरह के जो तीन तरह की जो कुकुदताएं होती हैं ये आ जाता है इसमें। इसके आधार पर जब इस कुकुदता के या कर्टोसिस के 3 प्रकार हो जाते हैं, तो उस हिसाब से ये जब कभी भी मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है या वितरण है वो अगर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अगर नुकीला हो जाता है, उस नुकीला हो जाने के कारण से क्या हो जाता है, ये तुंग कुकुदी हो जाता है। फिर कभी भी जब ये वितरण जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ही समान के आधार पर हो जाता है या उसके समान दिखाई पड़ता है, तो उसको हम मध्य कुकुदी के नाम से जानते हैं। और जब हम उसी कुकुदी को जब हम चिपिट आकार में या फिर उसको फ्लैट आकार में जब हम देखते हैं, तो ये प्लेटिकर्टिक या फिर चिपटा कुकुदी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। मान लीजिए कि जब ये एक छड़ी है, इस छड़ी को जब मैंने ये नॉर्मल रखा है, तो नॉर्मल रखा है तो आप देखेंगे कि इस नॉर्मल की स्थिति में इसके जो छोर हैं ये दोनों तरफ बराबर है और जो ऊपरी भाग है वो बिल्कुल बीच में होता है। फिर इसी को जब हम और ज़्यादा छोटा कर देंगे तो इसका जो दोनों सिरा होगा या दोनों छोर होगा ये आपस में क्या होगा, सटेगा या कम होगा, आपस में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा नुकीला हो जाएगा। ये तो टूट गया, खैर हम समझने की कोशिश करते हैं कि तब क्या होगा कि ये ज़्यादा नुकीला हो जाएगा। जब नुकीला हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिकर्टिक के नाम से जानते हैं। इसी के बाद जब ये सामान्य की अवस्था में रहेगा, तो सामान्य की अवस्था में रहने के बाद ये मध्य कुकुदी हो जाता है। और फिर जब इसी को, तो मध्य कुकुदी में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सामान्य हो जाएगा, एकदम से सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ आपको दिखेगा।
और तुंग कुकुदी के मुकाबले ये दोनों छोड़ क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होगा। किसमें? मध्य कुकुदी में, जिसको कि हम मेसोकार्टिक के नाम से जानते हैं। और जब प्लेटिकार्टिक के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम चिपिटा कुकुदी कहते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों इसका जो छोड़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो लगातार घट जाएगी। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी इसके दोनों छोर आपस में कम हो जाए, तो कम होने की स्थिति में इसका जो ऊपरी भाग है वो काफ़ी नुकीला हो जाएगा। डेफिनेटली जब कभी भी ये सामान्य की स्थिति में रहेगा, तो सामान्य की स्थिति में इसकी अपेक्षा इसका जो छोर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन जब हम चिपिटा कुकुदी की बात करते हैं, प्लेटिकार्टिक की बात करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके जो दोनों भाग के छोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस कुकुदी के जो सूत्र होते हैं, उस सूत्र के आधार पर जो इसका मान निकलता है उसका मान क्या होता है, तो तुंग कुकुदी का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0.263 से कम होता है तुंग कुकुदी का। अर्थात हम इसको क्या कहते हैं, लेप्टोकार्टिक कहते हैं। तो लेप्टोकार्टिक का जो मान होता है वो 0.263 से, ये काफ़ी पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है। तो तुंग कुकुदी अर्थात लेप्टोकार्टिक का जो मान होता है वो 0.263 से कम होता है। वहीं पर जब हम मध्यकार्टिक की या मेसोकार्टिक की बात करते हैं, तो इसका जो मान होता है एग्जैक्ट कितना होता है, 0.263 होता है, एग्जैक्ट होता है। और फिर जब हम चिपिटा कुकुदी या फिर चिपिट कुकुदी या फिर प्लेटिकार्टिक की बात करते हैं, तो इसका जो मान होता है वो 0.263 से अधिक होता है। इसमें तुंग कुकुदी में कम होता है 0.263 से, इसमें चिपिटा कुकुदी में अधिक होता है 0.263 से, और एग्जैक्ट ये 0.263 ये किस में होता है, मेसोकार्टिक में होता है। और ये खास करके जो बनाया जाता है, इसका जो प्रयोग होता है वो खास करके परसेंटाइल वगैरह को निकालने के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सारा कुछ समझा होगा और बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिए। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो इसके साथ आप आकर के उसको ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।